हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। हम जानेंगे आज बिहार बोर्ड के कक्षा 10वां के हिंदी जो पहला पाठ है आपका, वो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा का प्रश्नोत्तर देखेंगे। तो पहला आपका क्वेश्चन है, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का जो स्वरूप है ये क्या है? तो आपका जो आंसर हो जाएगा, यहाँ पर विद्वान लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुत ही विवेचनात्मक ढंग से यह बतलाए हैं कि आधुनिक युग में भी जातिवाद का पोषक होना और इस तरह की प्रथा को बढ़ावा देना ही विडंबना की बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह वैज्ञानिक युग है, बहुत तो ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि लोग लकीर के फ़कीर बने रहें। अब जब ये समाज के उत्थान के लिए विडंबना की बात है तो वे दलित देते हैं। क्या देते हैं? दलित देते हैं कि कार्यकुशलता के लिए स्वाभाविक विभाजन और आवश्यक है। आपका दूसरा क्वेश्चन है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा, जो लोग जातिवाद के पोषक हैं, जो इसमें एक अटूट विश्वास रखते हैं, उनका कहना है कि सभ्य समाज के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है। जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 से चलते हैं। जातिवाद में पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियों क्या है? तो आपका आंसर जो हो जाएगा, जातिवाद के पक्ष में इसके पोषक जो तर्क दिए हैं, उन तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां इस प्रकार है। जो लेखक जो आपत्तियां बताई गई है इस प्रकार बताया है रोमन में। ठीक है, तो पहला रोमन में चलते हैं। श्रम विभाजन स्वाभाविक रूप नहीं है। यह प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिकों को भी विभाजित कर देता है। क्या करता है? विभाजित कर देता है। इस प्रथा में समाज प्राकृतिक ढंग से विभाजित हो जाती है ना, प्राकृतिक ढंग से विभाजित हो जाती है। यह मनुष्य की रुचि और लगन पर आधारित नहीं होता है, यानी मनुष्य की रुचि और लगन जो होता है इस पर आधारित नहीं होता है। आगे है, यह मनुष्य के मौलिक गुणों को भी खंडित करता है, यानी मनुष्य के जो मौलिक अधिकार होता है, गुण जो होता है उसको क्या होता है? खंडित होता है। आगे क्वेश्चन है 4 नंबर में कि जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है? तो आपका आंसर जो हो जाएगा, जाति मुट्ठी भर लोगों के द्वारा तोपी गई एक प्राचीन व्यवस्था को हम कह सकते हैं, है ना, यानी जो थोपी गई है प्राचीन मतलब व्यवस्था को हम वही कह सकते हैं। यह श्रम विभाजन जो है, ये श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप जो है नहीं है, रूप नहीं कही जा सकती है, क्योंकि इसमें व्यक्ति की योग्यता, क्षमता और रुचि पर ध्यान नहीं दिए जाते हैं। इन्हीं का और ये आंसर है। आगे बढ़ते हैं। जो व्यक्ति को स्वाभाविक पेशा से जोड़ दिए जाते हैं, जैसे कि वनफूल में सुंदरता का दुहार लोगों की निगाह में नहीं कर पाती है, और उसी तरह से लोगों के मौलिक गुण को दबाया नहीं दिया जा सकता है, यानी कि लोग का जो मौलिक गुण जो होता है लोगों का, वो किसी को दबाया नहीं जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? ये जो जाति प्रथा जो है बेरोजगारी का जो प्रमुख जो कारण बना हुआ है, ये कैसी बनी हुई है? तो आपका जो आंसर है, आज के इस वैज्ञानिक युग में जो लोग परंपरागत पेशा से
क्वेश्चन नंबर 5 से चलेंगे। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? तो आपका जो आंसर हो जाएगा, आज के इस वैज्ञानिक युग में जो लोग पारंगत पेशे से जुड़ा हुआ है, चाहे वह पेशा अनुपयुक्त क्यों ना हो, करते हो रहते हो, यदि उसमें यंत्र का विकास हो जाता है, यंत्र का विकास हो जाता है या वैज्ञानिक तकनीकी यानी मशीन आ जाता है, तो लोग अचानक अपने पेशे को नहीं बदल पाते हैं, जिनका परिणाम यह होता है कि वह व्यक्ति भूखे मरने की कगार पर खड़े हो जाते हैं। यानी लेखक जो है मानते हैं कि जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बनी हुई है। आगे क्वेश्चन है आपका 6 नंबर में कि लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों मानते हैं? तो आपका जो आंसर हो जाएगा, लेखक आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या श्रम विभाजन पर आधारित जाति प्रथा को मानते हैं, क्योंकि इसमें व्यक्तिगत प्रतिभा और क्षमता पर ध्यान नहीं दिए जाते हैं और उस व्यक्ति के ऊपर अस्वाभाविक नियम लगाकर उसे निष्क्रिय बना दिए जाते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन है आपका जो 7 में है, ये जान लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? तो आपका आंसर हो जाएगा, लेखक ने बहुत बारीकी एवं विवेचनात्मक ढंग से हम पाठकों के सामने इन पहलुओं पर करार प्रहार करते हुए बतलाए हैं कि जाति प्रथा में श्रम विभाजन मनुष्य की स्वाभाविक क्षमता पर आधारित नहीं है, इसमें मानवीय कार्यकुशलता की वृद्धि नहीं हो पाती है। जो लोग टालू कार्य करने को लिए विवश हो जाते हैं, जाति प्रथा आर्थिक दृष्टिकोण से भी हानिकारक होता है। इसमें स्वतंत्रता का एवं मातृत्व नहीं होती है, यानी यह रचनात्मक दृष्टिकोण से भी हानिकारक है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है आपका जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का। क्वेश्चन नंबर 8 है कि जो सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है? तो आपका आंसर हो जाएगा कि लेखक सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इसका लगाव हमारे वास्तविक जीवन से है। यदि हमारे व्यवहारिक जीवन में लोकतंत्र नहीं हो जाते तो यह समस्थानिक शोभा बनकर रह जाएगी। सच्चे लोकतंत्र के लिए लोगों में आत्मीयता एवं सम्मान का भाव आवश्यक है। तो फ्रेंड्स, इस पार्ट में बस इतना ही क्वेश्चन आंसर समाप्त हो गई है। अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, अगला हम वीडियो बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत।